आज हम बताते हैं खाटू श्याम जी के बारे में। खाटू श्याम जी का मूल नाम बर्वदिक था। वे महाभारत काल के महान योद्धा घटोत्कच और मूरा देवी के पुत्र थे। घटोत्कच महाबली भीम और हिडम्बा के पुत्र थे, इसलिए बर्वरिक पांडवों के पोते हुए। बर्वरिक बचपन से ही अत्यंत बलवान, वीर और दयालु स्वभाव के थे। उनकी माता ने उन्हें युद्ध कला का अद्भुत ज्ञान दिया और भगवान शिव की कृपा से उन्हें 3 अमोघ बाण तथा अजय धनुष प्राप्त हुए। इसी कारण उनका नाम पड़ा 3 बाणधारी बर्वरिक। बर्वरिक के 3 बाण इतने शक्तिशाली थे। पहला बाण दुश्मन पर निशान लगा देता, दूसरा बाण मित्र पर निशान हटा देता, तीसरा बाण पहले बाण से चिन्हित सभी शत्रुओं का संहार कर देता। अर्थात वे 3 बाणों से ही पूरी सेना का विनाश कर सकते थे। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने लगा था, बर्वरिक भी उत्सुक थे कि वे इस धर्म युद्ध में भाग लें, लेकिन उनकी प्रतिज्ञा थी, मैं हमेशा पराजित पक्ष का साथ दूंगा। जब वे युद्ध भूमि की ओर जा रहे थे, उनका तेज देखकर श्री कृष्ण ने साधु के रूप में उनसे भेंट की। कृष्ण ने पूछा, तुम किस पक्ष का साथ दोगे? बर्वरिक बोले, जो कमजोर होगा उसका। कृष्ण मुस्कुराए और समझ गए कि यदि बर्वरिक युद्ध में जाते तो पहले कौरव कमजोर दिखते वे उनका साथ देते, कौरव बलवान होते तो पांडव कमजोर होते, फिर पांडवों का साथ देते। इस तरह युद्ध कभी समाप्त ही नहीं होता, क्योंकि बर्बरिक दोनों ओर से जीत की दिशा बदल देती। इसलिए कृष्ण ने उनसे युद्ध शक्ति का परीक्षण करने को कहा। बर्बरिक के एक ही बाण से पूरी सूखी घास को बेधकर अपनी अद्भुत शक्ति साबित कर दी। कृष्ण ने समझाया कि इतनी शक्ति वाला योद्धा युद्ध को असंतुलित कर देगा। तब कृष्ण ने उनसे दान मांगा। बर्बरिक ने कहा, प्रभु जो भी मांगे मैं दे दूंगा। कृष्ण ने कहा, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। बर्बरिक ने बिना हिचक अपना शीश दान दे दिया। कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए और वरदान दिया, तुम्हारा शीश युद्ध समाप्ति तक पर्वत की चोटी से पूरा युद्ध देखेगा। युद्ध समाप्त हुआ। युद्ध के बाद पांडवों में विवाद हुआ कि विजय का श्रेय किसे जाए। तब कृष्ण ने बर्बरिक के शीश से पूछने को कहा, क्योंकि उन्होंने पूरा युद्ध देखा था। बर्बरिक का उत्तर था, मैंने तो पूरे युद्ध में केवल श्री कृष्ण को ही सुदर्शन चक्र चलाते देखा। असली विजेता केवल कृष्ण है। कृष्ण प्रसन्न होकर बोले, कलयुग में तुम मेरे नाम श्याम से पूजे जाओ। जो तुम्हारे दर पर आएगा उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। तभी से बर्बरिक खाटू श्याम जी के नाम से पूजे जाते हैं। युद्ध के बाद बर्बरिक का शीश 52 दिन तक जीवित रहा। बाद में श्री कृष्ण ने इसे नदी में विसर्जित करवाया। वर्षों बाद यह शीश राजस्थान के सीकर जिले के खाटू श्याम में प्रकट और वहाँ मंदिर स्थापित हुआ और वे खाटू श्याम जी कहलाए। जो भक्त शुद्ध मन से श्री श्याम को पुकारते हैं, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। उन्हें हारे का सहारा, श्याम बाबा, शीश के दानी, मोर ध्वज नंदन आदि नामों से भी जाना जाता है। वहाँ पर होली पर लगने वाला फाल्गुन मेला विश्व प्रसिद्ध है। अगर आपको ये दिव्य कथा पसंद आई, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखना।